हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। आज हम चर्चा करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन है क्लास 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के लिए एक गणित की पहेली की एक प्रतियोगिता हो रही है में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से क्या हो, 4 अधिक हो, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके पहले हम एक चीज बता रहे हैं कि देखिए, जब हौसला होगा तब हम जाके आगे कहीं कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ा देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2, आपका अपना चैनल आरएसएस क्लास। चलिए देखते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? तो माना लड़कियों की संख्या इक्वल टू x मान लीजिए, तथा लड़कों की संख्या इक्वल टू y मान लीजिए। मतलब कि लड़कियों की संख्या क्या है, x है, तथा लड़कों की संख्या y है। आगे क्या कह रहा है? एक गणित की पहली प्रतियोगिता में टोटल कितनी है? कुल संख्या तो कुल संख्या लड़कों लड़कियों की मिलाकर कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितनी है? 10 है। ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पे 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, आगे लिखेंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। तो x इक्वल टू y प्लस 4, 4 अधिक है तो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 4 इक्वल टू y बना लेंगे, ठीक। या फिर समीकरण बनाना है तो यहां पे बना सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को कह रहा था ग्राफी रूप से व्यक्त करना है। क्वेश्चन ये भी कह रहा था, तो ग्राफी रूप से समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या है? देखिए x बराबर क्या मान निकलेगा? 10 माइनस वाई। इसका हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कम से कम 2 मिनिमम वैल्यू 2 जरूरी होती है। तो इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं y। मान लीजिए y में हमने पुटअप किया 2, यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ माना हमने 2, तो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 4 प्लस y। अब यहां से जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या? जाके देखिए, ऐसे हमने मान निकाला, इसको माना x और इसको माना y। तो जब हमने देखिए y की जगह मान लीजिए हमने पुटअप किया 0, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y की जगह मान लीजिए 1 पुटअप किया तो x की जगह 5 आ जाएगा। अब हमें क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो ये हमारा अक्ष होता है x और ये माइनस x, ये होता है y और ये होता है माइनस y। या फिर हम इसको डैश से भी डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अभी क्वेश्चन को क्या करना है? देखिए हमने यहां से सॉल्व किया, समीकरण बनाया और इसके मान निकाल लिए। अब हमें इसको ग्राफ रूप में दिखाना है। तो ग्राफ रूप में कैसे दिखाएंगे? इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 4, 5, 6,
और हमें x में कहां तक की जरूरत है, 7 और 8 तक की जरूरत है। 8 पॉइंट हमने लिखा है और y में हमें 5 तक की जरूरत है, तो 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और उसको माना 6। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले समीकरण में देखते हैं 8, 2 मतलब x अक्ष में 8 और y अक्ष में 2, तो ये बिंदु कुछ यहां पास बनेगा 8, 2। अगली कंडीशन में हमने देखा y में 3 और x में 7, तो 7 और 3 कुछ यहां पे जाकर के आएगा आपका बिंदु यहां पे, तो लिखेंगे 7, 3। अगली कंडीशन में हमने देखा कि x में कितना है, 4 है, तो 4 और y में 0, तो कुछ यहीं पास आएगा आपका बिंदु 4, 0। अगली कंडीशन में x का मान 5 है और y का मान 1 है, तो ये कुछ यहां पास आएगा और 5, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रेखा को मिलाएंगे, तो ये रेखा जो है ये कुछ इस प्रकार जाएगी और ये रेखा कुछ हमारी इस प्रकार जाएगी यहां से, ये इसके कटान बिंदु हो जाएंगे। तो इस रेखा का जो नाम होगा वो होगा, हमारे पास कौन सी रेखा है, समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इस रेखा का नाम होगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से हम मान फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3.3 से 3.3 का पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप इसके पहले का दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे और नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तो पहले का पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपात a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला डिस्कस करते हैं बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ। देखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2 की तुलना करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए तो इसमें आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले तुलना करना है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से कंपेयर करवाना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि समांतर क्या होता है और श्रेणी क्या, समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है और संपाती क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए तो कंपेयर करवाते हैं। तो a1 का मान हो जाएगा 5, a2 का मान हो जाएगा -4, a1 इक्वल टू 5, b1 और c1 इक्वल टू 8। तो यहां से a2 का मान भी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 और b2 का मान 6 और c2 का मान -9। इतनी वैल्यू फाइंड हुई। हम इसका कंपेयर करते हैं 5 अपान 7 इक्वल टू -4 अपान 6 इक्वल टू
8 अपॉन माइनस 9। तो हमने देखा ये कर रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और देखते हैं 5 अपॉन 7 इक्वल टू 2 अपॉन 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन 9। तो हमने देखा ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट ब्रेक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे का दूसरा वही बताना था, या संगत है, प्रतिच्छेद है, या संपाती है। गर्मी के कारण ब्रेक लेना पड़ता है, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है। कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी, और a1 की वैल्यू 9 होगी, b1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3 आएगी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास a2 की वैल्यू 18 हो जाएगी और b2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी प्रकार c2 की वैल्यू 24 हो जाएगी। जब हमारे पास इतना पता चल गया तो कंपेयर करवा दिया हमने, और a1 इक्वल टू कितना है, a1 अपान a2 फार्मूले का यूज किया, और b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इस फार्मूले के जरिए हम पता करेंगे कि संगत है या प्रतिच्छेद है या फिर संपाती है। तो हमारे पास 9 अपान 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू दिया गया है 12 अपॉन 24। तो क्या करते हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमने देखा तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। जब तीनों कंडीशन तो बराबर होती है तो रेखा क्या होगी, संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। और यही चीज हमें बताना था कि रेखा संपाती है या फिर समांतर है या तो फिर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखाएं क्या करती हैं, संपाती हैं। और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा आप स्वयं करेंगे। नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए 8423221138। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और हमारे व्हाट्सएप के जरिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपात a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब कंपेयर करना है और ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। और ये चीज हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने बताया था कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास 10 उसमें जाकर के इसके पहले वाले लेक्चर में आप संगत और असंगत पढ़ सकते हैं। क्या होता है फुल डिटेल में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। ये चीजें हमें बतानी है इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, तीसरे का दिया गया है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है 2x - 3y = 7। ऐसी कंडीशन दी गई है, कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने के बाद हम फिर से बताएंगे कि ये क्या है। तो अब बार-बार कंपेयर करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप करवाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको बताते हैं कि 3/2 a1 अपान a2। चलिए फार्मूला लिख के समझाते हैं। हल यहाँ पे लिखेंगे या फिर आप सॉल्व लिखेंगे। तो 3/2 मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। रखते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। ये इधर आएंगे माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हमने देखा ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब 3/2 डज नॉट इक्वल 2/-3 डज नॉट इक्वल 5/7। तो हमने देखा क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेद है। क्या है, प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत है। तो हमने बताया कि यह क्या है, संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ आपके सामने।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करेंगे और तीसरा करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो दिया है 9x - 10y = 40। ऐसा दिया गया है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दिया गया है। कंपेयर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3/2 या फिर क्या करते हैं समीकरण सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3/2x + 5/3y = 7। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 3 पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा, 3 पे 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 2 पे से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा = 7। अब हमने देखा इसको उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x + 10y = 42। कितना आया 42। अब इसको अब ये हमारे बन जाएगा अगला समीकरण, मान लीजिए 3। अब हमारे पास इस सही फॉर्म में आ गया तो कंपेयर करवाते हैं a1/a2 से और b1/b2 से। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे a1 की वैल्यू निकल आएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 9 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -42। क्यों हो जाएगी माइनस में, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आएगा। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 और b2 की वैल्यू आ जाएगी -10 और इसी प्रकार हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी -14। इतनी कहानी हो गई। अब क्या करते हैं देखिए, अब हमने देखा वैल्यू पुट अप करते हैं 9/9 = 10/-10 = -42/40। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/1 हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा और यहाँ पे 3/1 हो जाएगा। अब जब कट करने पर ये आया तो हमने देखा कोई भी कंडीशन क्या है बराबर नहीं दिख रही है। जब नहीं दिख रही है तो क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगी रेखा। जब प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, ये संगत होगा और संगत होगा यही पूछ रहा था कि समीकरण में बताइए ये संगत है या फिर असंगत है, तो हमने बता दिया। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया गया है। तीसरे का तीसरा यह क्या है, एक प्रकार से संगत है और पहला भी क्या था संगत है। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, जब प्रतिच्छेद करेगी रेखा तो क्या होगा संगत होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन का हम डिस्कस अगले लेक्चर में करते हैं। आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय राजकुमार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।